बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महक हसन। वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, जहाँ ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और अपनी कामयाबी का सफ़र तय कर रहा है, वही 700 साल पुराना नाम तारीख़ी काई कबीला भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। काई तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है वो शख्स जिसके पास कुव्वत और इक़्तिदार हो। काई कबीला तर्क कबाइल की एक बड़ी शाख है जो ओगोस तर्क के 24 कबाइल में से एक बड़ा कबीला था। 12 सदी ईस्वी में तर्क कबाइल की शक्ल में रहने लगे थे। ये तमाम कबीले खाने बदोश थे, न इनकी कोई मंजिल थी और ना ही कोई ठिकाना। जहाँ सरसब्ज़ इलाका और पानी नज़र आया, अपने खेमे गाड़ कर वहीं डेरा डाल लिया। इन्हीं तर्क कबीलों में एक कबीले का नाम काई कबीला भी था। ये न सिर्फ दीगर कबाइल से बड़ा था बल्कि ताकतवर भी था और इसको दीगर तमाम कबाइल पर मुमताज़ हैसियत हासिल थी। सुलेमान शाह इस कबीले का सरदार था। काई कबीले का ज़रिए माश भेड़ बकरियां पालना और फिर उनकी ऊन से कपड़े बनाकर इर्द गिर्द के तिजारती काफ़िलों पर फ़रोख्त करना था। काई कबीला एक जंगजू कबीला था जो न सिर्फ उसके कबीले के माहिर मर्द जंगजू थे बल्कि औरत भी न सिर्फ तलवार ढाल चलाना खूब जानती थी बल्कि तीरबाजी में भी मर्दों से कम न थी। काई एक तरफ बेरहम मौसमों के निशाने पर था और दूसरी जानिब मंगोलों और सलेबियों से लड़ रहा था। हिम्मत और जुर्रत की अजीब दास्तान है कि चराहों का यह खाना बदोश कबीला जो जाड़े के बेरहम मौसम में काट से बचने के लिए हलब के अमीर से एक ज़रखेज़ चरागाह में क़याम पजीर होने की इजाज़त मांग रहा होता है, आगे चलकर एक ऐसी अजीम सल्तनत की बुनियाद रख देता है जो 800 साल तक कायम रहती है। यही काई कबीला ही आज की वीडियो का मौजू होगा और हम आपको बताएंगे काई कबीले की मुकम्मल तारीख़। इस वक्त काई कबीला कहाँ आबाद है और इसके मौजूद जानशीन किस हाल में हैं। मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच जाए। काई कबीला 11 सदी ईस्वी में अनातोलिया आया जहां इस वक्त सुल्जोकी सल्तनत की हुक्मरानी थी। इसके अलावा वो कबीले के बाज़ ख़ानदान 14 सदी से बल्कान में भी आबाद हैं। बाज़ मौरख़ीन और मजमूए दस्तावीज़ात थे उस्मानिया से मालूम होता है कि ये कबीला 11 सदी में मंगोलों के जुल्म की वजह से अपने सरदार गुंदोस अरब की क़यादत में वस्त एशिया से हिजरत करके अनातोलिया आ गया था जो इस वक्त सल्जोकी सल्तनत के साथ था। अनातोलिया पहुंचकर ये कबीला मशरक़ी अनातोलिया के शहर अखलात में ख़ैमाज़न हुए। अगले साल इसके सरदार गुंदोस अरब की दरियाए दजला में डूबकर मौत वाक़या हो गई। इसके बाद इनके बेटे सुलेमान शाह कबीले के सरदार बने जो कि चंद बरसों बाद दरिया पार करते हुए उनकी भी मौत हो गई। बादशाह इनके बेटे अर्तुगरुल कबीले के सरदार बने जो सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। आज भी मशरक़ी अनातोलिया में काई कबीले के बहुत से आज़ार और कब्रें मौजूद हैं। कबीले के सरदार बनने के बाद अर्तुगरुल अपने ख़ानदान के साथ अर्ज़नजान चला गया जहाँ सल्जाका रूम और ख़ज़ार ज़मीन के दरमियान जंग चल रही थी। अर्तुगरुल कोनिया के सुल्तान अलाउद्दीन के बाद अव्वल से जा मिला जो सल्जाका रूम के ज़वाल के बाद एक मजबूत सल्तनत बनी थी। ऐसा मालूम होता है कि ख़ानदान तकरीबन सन 1229 ईस्वी में अखलात से हिजरत करके दरियाए दजला पार करके कोनिया चले गए। मौजूदा तुर्की में सूबा बल्जीक काई कबीले का मरकज़ समझा जाता है। दौलत उस्मानिया के उस्मानी सलातीन का शजरा नसब इसी कबीले से जा मिलता है। काई कबीले को तुर्की में इंतहाई इज़्ज़त और तकरीम हासिल है और न सिर्फ तुर्क अवाम बल्कि जमहूरियत तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान भी काई कबीले के दिलदादा हैं। रजब तैयब ने काई कबीले के बाक़ियात को भी बेहतरीन तरीके से महफूज रखा हुआ है और काई कबीले के परचम को आज भी इतनी ही अहमियत दी जाती है कि जितनी तुर्की के झंडे को। अजीम तर्क
काई कबीले ने आलिम इस्लाम के तवील तर रोशन मुस्तकबिल के लिए अल्लाह का निज़ाम अल्लाह की ज़मीन पर कायम दायम रखने के लिए बेशबहा कुर्बानियाँ दी, मर्दों औरतों बच्चों की शहादतें दी। अजीम सल्तनत उस्मानिया की बुनियादों में इस अजीम कबीले के अजीम मुजाहिदीन जांबाज़ों का खून शामिल है। ये लोग ना तो अब अपने अजदाद की तरह खैमों में रहते हैं और ना ही गल्लाबानी करते हैं, मगर आज भी ये लोग न सिर्फ अपने अजदाद के रस्म व रिवाज की पैरवी करते हैं, बल्कि 700 साल गुजर जाने के बाद भी ये कबीला आज मशहूर ज़माना ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी में लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। और तारीख़ ने एक बार फिर उनके परचम को बुलंद करके ये बात साबित कर दी है कि जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने वाली कौमें तारीख़ कभी नहीं भुलाती। इस उम्मीद के साथ मैं अब इजाज़त चाहूँगी कि आप सबने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे।